धमकी देने वाला देते ही रहेगा। ये तो पुलिस का काम है कि जांच करे कहाँ से धमकी आ रही है। रोज मिल रहा है धमकी, तो धमकी मिलने वाले को पकड़ लेती है पुलिस। यहाँ क्यों नहीं पकड़ा रहा है? इसका मतलब पुलिस इनइफेक्टिव है। सालों से इस तरह का मैसेज हो रहा है, कॉल आ रहा है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। भाई ब्यूरो क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है, हमारा साइबर क्राइम ब्यूरो क्या कर रहा है? अब इस तरीके से धमकी दी है, सिविल कोर्ट है, आपके पास पूरा प्रशासन है, तंत्र है। देखिए, एक बार फिर से पटना के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी 7वीं बड़ी धमकी जो है सिविल कोर्ट को मिली है। और 3 बड़ी धमकियां 5 दिन में जो मिले, उन 5 दिन पप्पू यादव की पेशी होनी थी। कल पप्पू यादव का पेशी होना था तो धमकी मिलती है उड़ाने का, जिसके बाद पप्पू यादव की पेशी टल जाती है। आज एक बार फिर से पप्पू यादव को सिविल कोर्ट पहुंचना था, लेकिन सुबह सुबह मेल के द्वारा धमकी दी गई है कि कोर्ट परिसर को उड़ा दिया जाएगा। पहले सूचना मिलता है कि रजिस्ट्रार को फ़ोन किया जाता है, उसके बाद अब सूचना मिल रहा है कि फ़ोन के अलावा मेल पे भी धमकी दी गई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम सीधा जुड़ेंगे। 7वीं बड़ी धमकी कैसे देख रहे हैं? फोन आया हुआ कि बंद है तो बंद है, यही हो नौटंकी हो रहा है। और 2 बजे से खोल दिया जाता है, जज और स्टाफ हाजिरी बनाते हैं और काम तो कुछ करना नहीं, आराम से घरे गए, अधिवक्ता मुंशी इसी क्लाइंट से मरता रहे। बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है। कैसे कीजिएगा फिर? काम सारा ठप चल रहा है 2 दिन। तो ये लोग करावेंगे तो ना करेगा, जज नहीं बढ़ेगा तो लोग क्या करेगा? आज क्या हुआ है, क्या सूचना दिया गया? आज सूचना मालूम हो रहा है कि रजिस्ट्रार साहब को टेलीफोन आया है कि बम की इसी चलते बंद हो गया है। तो कल किस चीज़ के जांच हुआ कि आज फिर बम आ गया? मतलब आप लोग का मांग क्या है कि 24 घंटा सुरक्षा बढ़ाई जाए? सुरक्षा कहाँ है? नाम की सुरक्षा है, नाम के लिए सिर्फ रखा बस गया है। बस। ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ है। सर, आज फिर से धमकी मिल गई, कैसे देख रहे हैं? धमकी देने वाला देते ही रहेगा। ये तो पुलिस का काम है कि जांच करे कहाँ से धमकी आ रही है। नहीं, ये पुलिस अगर जांच करे, साइबर क्राइम वाले जांच करे तो पता चल जाएगा, लेकिन इस पर कोई काम हो नहीं रहा है। इसे कोर्ट का काम बाधित हो रहा है। 7वीं बड़ी धमकी मिली है ये। रोज मिल रहा है धमकी, तो धमकी मिलने वाले को पकड़ लेती है पुलिस। यहाँ क्यों नहीं पकड़ा रहा है? इसका मतलब पुलिस इनइफेक्टिव है। वो तो आप देख ही रहे हो आजकल क्या हो रहा है बिहार में। क्या लग रहा है? पप्पू यादव की आज भी पेशी होनी थी, कल भी पेशी होनी थी, दोनों दिन पेशी था पप्पू यादव का, दोनों दिन कोर्ट उड़ाने की धमकी मिल जाती है। 5 दिनों में 3 दिन जिस दिन पप्पू यादव का पेशी था उसी दिन धमकी मिला है। ये सब तो उससे आप पॉलिटिकल रंग न दीजिए इसको। धमकी देना और बात है, पप्पू यादव का ये और बात है, उससे लिंक नहीं करना चाहिए हम लोग को। चलना चाहिए हजूर, हाँ, कोर्ट चलना चाहिए। कोई धमकी दे दे कि आपका ये कर देंगे तो हम छोड़ देंगे, हम भी सब तो आ रहे हैं काम करने के लिए ना। रोज बंद हो जा रहा है। अब मान लो कि हमारे साथी का मृत्यु हुआ तो एक मंथली कंडोलेंस होना चाहिए कि एक मंथ में जितने गुजरे उनका कंडोलेंस एक बार हो। कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, बेचारों का फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, जाने वाले तो चले गए। दिस इज नॉट प्रॉपर। मांगे क्या है आप लोगों की? मांग तो वो लोग कर रहे हैं कि भाई इंक्वायरी हो, कैसे मौत हुआ है, तो ये तो इंक्वायरी का विषय है, पुलिस का विषय है। इसमें प्रशासन और पुलिस को देखना है। कल एक वकील की भी मौत हुई। हाँ, उसी की बात मैं कह रहा हूँ। आज कंडोलेंस उसी के लिए तो हो रहा है। और आज फिर धमकी मिली है। धमकियाँ तो बताया ना मैंने कि वो मिलते ही रहेगा जब तक पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। ठीक है, क्या कहेंगे सर? कल आपका गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला था, लेकिन आज एक बार फिर से धमकी। अरे भाई, आज ये पहला बार कुछ तो रहे है, ये आज 6ठा बार इस तरह का मामला हो गया है। लगातार इस तरह का मामला होगा तो हम लोग यही नहीं समझेंगे कोई फिरकी ले रहा है। भाई सालों से इस तरह का मैसेज हो रहा है, कॉल आ रहा है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। भाई बिहार प्रशासन क्या कर रही है? साइबर सेल वाले लोग क्या कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, साइबर सेल क्या कर रहे हैं? साइबर का अलग से कोर्ट भी है। पहले तो मेल के द्वारा धमकी आता था, फोन पे आ गया। अरे भैया, धमकी आ रहा है ना, अब एयरपोर्ट की तरफ पूरे को सील कर दिया जाए, मशीन लगा दिया जाए, क्या दिक्कत है? लगा नहीं सकता है क्या सरकार? बस कुछ भी हुआ पूरे बिहार के कोर्ट को बंद कर दिया जाए। सिर्फ वकील ही नहीं, न्याय के लिए जितने लोग आते हैं वो सब परेशान हैं। समझे? प्रशासन के लोग एकदम सिर्फ बाइट देने के चक्कर में लगे हुए हैं। 6 साल भर से 6 महीना से मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है या जो भी आ रहा है, क्या कार्रवाई हुई? क्या कुछ पता चला? नहीं पता चला। प्रशासन के लोग सिर्फ और सिर्फ हेलमेट के चक्कर में लगे हुए हैं, बेल्ट वाले के चक्कर में लगे हुए हैं, दारू वाले के चक्कर में लगे हुए हैं। गरीब कैसे पकड़ा जाए,
क्या हो नहीं हो, बेमतलब का लोगों को उठाकर हेलमेट के चक्कर में फाइन हो रहा है, दारू के चक्कर में लोगों को परेशान किया जा रहा है। पप्पू यादव जी का कल भी सुनवाई था, उनका नहीं हुआ, आज भी सुनवाई था, नहीं हुआ, अभी रहेंगे बेचारे, कब तक ये आएगा मेल में। आप पप्पू यादव का जिक्र कर रहे हैं, 5 दिनों में पप्पू यादव की 3 सुनवाइयां टल चुकी है बम की धमकी की वजह से, और इसी कोर्ट को धमकी मिल रही है। प्रोडक्शन भी मिल चुका है ना, प्रोडक्शन भी लग चुका है, बस ये कोई फिरकी ले रहा है, ये फालतू का मैसेज कॉल है, ठीक है। कल अगर पूरी जांच हो गई तो आज क्यों बंद किए हुए हैं? मशीन लगाइए एयरपोर्ट की तरह। हाँ, प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? बस ये हुई बेमतलब का, वो लोग भी आजकल न्यूज़ पर आके बाइट देने का काम कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। इसमें भी कहा जा रहा है, जब पहले से हमको जानकारी है तो सुबह से होना चाहिए था। ये जो अभी 2 बजे तक कर रहे हैं, 10:30 से लेकर 2 बजे तक, ये किस हिसाब से कर रहे हैं? जब पहले हमको जानकारी हो गई तो सुबह में ही इनको घेरना चाहिए था, सुबह से ही छावनी में इसको तब्दील कर देना चाहिए था, चेक करना चाहिए था सुबह से ही। ये 10:30 से चेक करने का क्या मतलब बनता है? ये कोई मतलब नहीं है। झूठ मूठ का अफवाह आ रहा है, अफवाह के कारण से सब पूरा सिविल कोर्ट को ये किया जा रहा है, ऐसा ये सरासर गलत है। आप लोगों का कल गुस्सा देखा था, दिखने को मिला, आप लोग सड़क पर बैठ गए थे प्रशासन के खिलाफ। क्यों नहीं बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? प्रशासन भी तो इसमें नहीं कर रही है कार्रवाई, प्रशासन को भी करना चाहिए था कार्रवाई इसमें। देखिए प्रशासन जो है, प्रशासन भी शिथिल पड़ी हुई है। नहीं, जब इतना आपको आज 17 बार हो चुका है, ये दुर्घटना की बात आ रही है, 17 बार हुआ, 17 बार। ये तो याद दिला दे रहा हम मोहम्मद गजनबी का याद दिला दे रहा है कि 17 बार आक्रमण किया, आज भी ये वही काम हो रहा है। 17 बार ये धमकी मिल चुकी है, 17 बार आज भी नहीं 17 बार हुई है। पूरे बिहार में सिविल कोर्ट को उड़ाने के लिए 17 बार हुई है। 17 बार में इनको आज तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ कौन ऐसा कर रहा है। हमारे ब्यूरो क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा है, हमारा साइबर क्राइम ब्यूरो क्या कर रहा है। सवालें बहुत है, बहुत सारा है, जवाब कुछ नहीं मिल पा रहा है। वकील है, आज फिर से एक बार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। इस बार टेलीफोनिक धमकी आई है, क्योंकि हर बार मेल आता था, मगर इस बार टेलीफोनिक धमकी रजिस्ट्रार साहब को, सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार को आया है। मतलब धमकी देने वाले लोगों का हिम्मत बढ़ रहा है, पहले मेल के द्वारा तो अपना नंबर भी दे रहे हैं। बढ़ेगा, क्योंकि सिस्टम आ रही है, जा रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कल के स्टेटमेंट में एसएसपी साहब ने बोला है कि हमारा जो एजेंसी है, एजेंसी पे हम डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी चीज़ जो बात यह है कि हर बार मेल पे एफआईआर अगर हो रहा है तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई। दूसरी बात कि अगर आज टेलीफोनिक धमकी आई रजिस्ट्रार साहब को, तो लगभग 3 घंटा बीत जाने के बाद भी आज के अभी के टाइम में वो पता नहीं कर पाए कि आखिर ये धमकी टेलीफोनिक आई तो कहाँ से आई। तो कहीं ना कोई क्वेश्चन सिस्टम पे है, क्योंकि जुडिशरी का पार्ट सरकार से कमज़ोर तो है नहीं, और इतने बड़े सिस्टम पे अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है या धमकी आ रही है तो आखिर प्रशासन और आईटी सेल वगैरह क्या कर रही है। अच्छा, ये 7वीं बड़ी धमकी जो है इस कोर्ट को, सिविल कोर्ट को मिल चुकी है। आज 7वीं बड़ी धमकी मिली है, और 3 धमकियों की अगर हम जिक्र करें जो 5 दिनों में मिली है, वो पप्पू यादव की पेशी के दिन मिली है। पेशी मान लीजिए, अभी तो पप्पू यादव की पेशी है इसलिए धमकी आ रही है, इसके पहले भी धमकियाँ आई थी। तो ये सिर्फ कहा जाना कि पप्पू यादव की पेशी है तभी आ रही है, हो भी सकता है, ऐसा मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसी बात कर रहे हैं आप तो ये भी हो सकता है कि जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मैटर चल रहा था शायद उससे भटकाने की कोशिश की जा रही हो। दोनों चीज़ें हैं। अगर हम पप्पू यादव की बात करें तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो आज उसके पेरेंट जो है शायद जंतर मंतर दिल्ली में धरना दिए हुए हैं, क्योंकि अगर बिहार गवर्नमेंट से उनको उम्मीद नहीं थी तो वो सेंट्रल तक चले गए। तो अगर वो मुद्दा है तो वो भी एक मुद्दा है कि शायद वहाँ से भटकाने की कोशिश की जा रही हो, जिससे कि पप्पू यादव के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है, दबाव बनाया जा रहा है, जेल से ना निकले पप्पू यादव, इसको लेकर लगातार नई साजिशें रची जा रही है। बात यह है कि पप्पू यादव कोई छोटा आदमी तो है नहीं, सांसद हैं, मानते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ तो उनको नहीं हो रहा है, मगर जो आम पब्लिक जो जेल में है ना, जिसका रिलीज जाना है, वो उनसे ज़्यादा परेशान होगा। क्योंकि जो खाने की व्यवस्था जो होती है पप्पू यादव की जो होगी और बाकी जो कैदिया जो डेली छूट जाते 200, उसमें बहुत अंतर होता है, इसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जितना पप्पू यादव को दिक्कत हो रहा है उससे ज़्यादा उन लोगों को दिक्कत हो रहा है जो डेली 300-400 जो रिलीज जाता है यहाँ से, जो पिछले 4 दिन से नहीं गया होगा। तो सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी कि बेल होने के बाद वो उम्मीद करते हैं कि हम आज निकल जाते। कल ही परसों मैंने एक रिलीज कराया था मंगल को, वो नहीं जा सका ड्यू टू जो मैसेज आया था। कल पूरा फ़ोन आया, फिर मालूम चला कि कल किसी टाइम शायद गया है तो आज वो छूट पाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि
जो हम लोग पॉलिटिकली देख रहे हैं पप्पू यादव की, उससे ज़्यादा परेशानी तो आम जनता की हो रही है। जो अगर 4 दिन की बात करें तो 3 दिन में कम से कम 900 कैदी, सिर्फ 600 कैदी जरूर छूट जाते हैं, जो आज के टाइम में जेल में है बेहतर धमकियों की वजह से। धमकियों की वजह से। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, सर सही बोल रहे हैं कि काम होना चाहिए। जी। अब इस तरीके से धमकी दी है, सिविल कोर्ट है, आपके पास पूरा प्रशासन है, तंत्र है, आखिर जांच तो होनी चाहिए कहाँ से ईमेल आ रहा है, आईडी से आप पता कीजिए, फ़ोन नंबर से अगर आ रहा तो पता कीजिए कि किसके नाम पे कौन है। ये तो मजाक बना के रखा हुआ है ना, सिविल कोर्ट है, सही मजाक नहीं है, लेकिन मजाक ही बना हुआ है। कोई काम हो नहीं रही, सर का बिल्कुल कहना सही है। बेल होने के बाद कोई भी क्लाइंट जेल में नहीं रहना चाहता, वो चाहता है इमीडिएट बाहर कीजिए। एक दिन लेट हो जाएगा तो उसको परेशानी होती है। अब यहाँ 2 दिन से कल भी काम नहीं हो पाया, आज भी काम नहीं हो पाया, पिछले सोमवार को था उसमें भी काम नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हर 4 दिन में तीसरी बार है जो कोर्ट आज बंद पड़ा है। कितना कोई वेट करेगा। कहाँ से आए हैं बाबा? सर फतुहा से आए हैं। फतुहा से आए हैं। फतुहा से आए हैं। 20 बरस से हमको दौड़ा रहा है मैंने खेत के बारे में कि मैंने आज होगा बिहान होगा। आज कोर्ट क्यों आए थे? यही कैसे मैंने देखे के लिए। तो कोर्ट तो बंद है। बंद है, दूर से घूर घूर के जा रहे हैं कल सर। भी आए थे? कल भी आए थे। कल क्या बोला गया था? कि मैंने कल खुलेगा। हाँ हाँ, आज नहीं बंद है, आज बंद है। आज बंद है। हाँ। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। हाँ, तो हमको जानकारी नहीं था सर ना। हाँ। हमको कहा कि आओ तो आए। मतलब आप भी परेशान है, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं लेकिन परेशान तो परेशान, हाँ पूरा परेशान है सर। चलिए 20 बरस से हमको खेत के लिए हमको दौड़ा रहा है, आज होगा। देखिए एटीएस की जो गाड़ियां हैं वो एटीएस की गाड़ी तमाम निकल रही है, आप देख सकते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कुछ जानकारी मिली है? सर जानकारी क्या मिल रही है? देखिए एटीएस की तमाम जो गाड़ियां हैं वो निकल रही है। सर क्या हुआ, कुछ मिली है सर? अंदर में बम मिली है सर? बम मिली है। देखिए सिर हिला रहे हैं, पीछे देख सकते हैं कि डॉग जो है वो भी आपको बैठे हुए नजर आएंगे। यानी कि कोर्ट परिसर से अब जो एटीएस की टीम थी जो जांच करने के लिए पहुंची हुई थी वो यहाँ से निकल चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है, जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि अंदर में जो आप लोगों ने जांच किया है तो क्या बम की जो धमकी मिली थी उसमें बम मिली या नहीं मिली, तो इसको लेकर लगातार जो है चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन एहतियातन पूरे कोर्ट को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। किसी भी वकील हो या जो कोर्ट में आ रहे हों लोग काम की वजह से, उन्हें अंदर घुसने इस वक्त नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।